Hello बच्चों, welcome to Sidya Education Academy. Let's start a new chapter of class 10 science. चैप्टर नेम है मेटल एंड नॉन मेटल. ये चैप्टर आपका पेपर में 8 to 10 मार्क्स का रहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है. इसे आइए स्टार्ट करते हैं. ठीक है. What are metal and non-metal? Periodic table broadly categorized element into metal and non-metal. Each possession distinct property. ठीक है. आपके पीरियोडिक टेबल में कैटेगराइज कर रखा है कौन से मेटल्स होते हैं और कौन से नॉन मेटल्स होते हैं. उनकी पोजीशन और उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज सबकी अलग होती है, सबकी डिफरेंट. ठीक है. मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर नोन फॉर देयर हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड आर वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन. जैसे एल्यूमिनियम और कॉपर होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है और हाई थर्मल होता है. ठीक है. तो ये आपके कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डिंग बनाने में, रोड बनाने में इसमें इस्तेमाल होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे आपके फोन्स हो गए, ब्लूटूथ हो गए, इनमें इस्तेमाल होता है. और ये ट्रांसपोर्टेशन यानी व्हीकल्स में भी इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है. On the other hand, non-metal such as sulfur and phosphorus are insulator. जैसे कि नॉन मेटल जो होते हैं सल्फर, फॉस्फोरस, ये इंसुलेटर होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल हेल्प इन डिटरमाइनिंग इट्स एप्लीकेशंस एंड इट्स बिहेवियर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट. तो आप देखिए गोल्ड, कॉपर, आयरन और निकल और सिल्वर ये आपके मेटल्स होते हैं. और नॉन मेटल जैसे कि डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन और बोरॉन ये आपके नॉन मेटल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ठीक है. मेटल जो होते हैं, मेटल हमेशा आपके शाइनी होते हैं. जैसे आयरन हो गए, गोल्ड हो गए, ये शाइन करते हैं. और नॉन मेटल जो होते हैं वो डल नेचर के होते हैं, मतलब वो इतना शाइन नहीं करते. और मेलेबिलिटी, आप देखो मेटल को अगर आप हैमर से मारोगे तो वो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नॉन मेटल शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता, वो टूट जाता है. ठीक है. डक्टिलिटी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. आप मेटल्स को वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अगर आप ऐसी कोशिश करोगे उन्हें खींचोगे रबड़ की तरह तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. ठीक है. कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी. मेटल के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से पास हो जाती है, इसलिए आयरन या सिल्वर आप या कॉपर आप पकड़ के जब आप बिजली में पॉइंट करते हो तो आपको करंट लग जाता है. लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं. जैसे आपने रबड़ के ग्लव्स पहने हैं, आप उनको टच करके आप अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी में हाथ दोगे तो आपको करंट नहीं लगता. ठीक है. चलिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल की. रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है. और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, वो एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करता है. ठीक है. जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है. और जब आपका नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं होता. अब मेटल का रिएक्शन विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. और नॉन मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें कोई रिएक्शन प्लेस नहीं करता. ओके. चलिए कुछ एग्जांपल के बारे में देखते हैं. केमिकल रिएक्शंस देखते हैं. रिएक्शन विद ऑक्सीजन. अब देखिए मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. और नॉन मेटल में आपका कार्बन आपके ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है. ठीक है. अब आ जाते हैं वाटर के बारे में देखते हैं. जब आपका मेटल सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है. जब आपका नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं तो आपका ये बनता है H2CO3. अब आ जाते हैं एसिड के साथ रिएक्शन मेटल का. जिंक जब आपका HCl के साथ रिएक्ट करता है तो आपका ये बनाता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. और नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल जल्दी से टेक प्लेस नहीं करते तो नॉन मेटल के साथ एसिड रिएक्शन नहीं करता. अब देखो रिएक्शन विद बेस. ठीक है. अब देखो Cl2 प्लस NaOH जब ये आपका रिएक्ट करता है तो आपका ये क्या बनता है, ये आपका सोडियम क्लोराइड बनता है और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है और इसके साथ वाटर रिलीज होता है. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसे ध्यान से. ठीक है. रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये अरेंजमेंट है मेटल्स की, लिस्ट ऑफ मेटल्स की अरेंजमेंट है ऐसे ऑर्डर में जो सबसे ऊपर जो है वो हाई रेजिस्टेंस वाला है और नीचे जाते जाते ये लो रेजिस्टेंस वाला है. मतलब सबसे ऊपर हाई वाला, जैसे आपके इस क्लास में होता है ना फर्स्ट आने वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड,
तो ये भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। बैरियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम आता है और एल्यूमिनियम आता है, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लीड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फिर उसके बाद आ जाता है आपके कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो सबसे ज्यादा हाई कौन सा हो गया, पोटेशियम हो गया हाई रेजिस्टेंस, और सबसे लो रेजिस्टेंस किसकी हो गई आपकी, प्लेटिनियम। अब आ जाते हैं अकरेंस ऑफ मेटल। अब देखो, मेटल आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट आइदर एज नेटिव मेटल और मोर कॉमनली एज मिनरल्स विद ओर। और रिक्वायर्ड प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। अब देखो, मेटल जो होते हैं ये आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर से मिलते हैं, अर्थ के अंदर से मिलते हैं। ये नेटिव मेटल भी हो सकते हैं। नेटिव मेटल मतलब ये प्योर फॉर्म में मिल जाए, या फिर ये मिनरल्स या ओर्स की फॉर्म में मिले। ठीक है, ओर को आपको एक्सट्रैक्ट करना होता है और उसको मेटल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल स्टेप टू कन्वर्ट रॉ ओर इनटू प्यूरिफाइड मेटल कंसिडरिंग द मेटल पोजीशन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है जो आपका ओर निकला, अर्थ क्रस्ट में से आपका ओर निकला, मेटल ओर निकले, आप उनको अलग अलग प्रोसेस में डालो और आप उसको प्यूरिफाई कर दो उस मेटल को, उसे क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। ठीक है, और आप उसको अरेंज कर दो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग। अब देखिए इनरिचमेंट ऑफ ओर्स क्या है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ concentration of metals in ore by removing impurities and other non-metallic elements, often through physical or chemical means such as floating or leaching। अब देखो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप उनका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, मेटल का ओर्स से, और ओर्स में से इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हो। जैसे नॉन मेटल्स हो गए आपके ओर के अंदर जो भी मिलते हैं, जैसे डस्ट वस्ट हो गया, सैंडवेंट हो गई, उनको आप रिमूव करते हो, इसे इनरिचमेंट बोलते हैं। ठीक है, और अदर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स को उनमें से रिमूव कर देते हो आयरन मतलब ओर में। ठीक है, ऑफन थ्रू फिजिकल और केमिकल मीन सच एज फ्लोटिंग और लीचिंग। चाहे आप उसको फिजिकल मैनर से करो या फिर आप केमिकल प्रोसेस से करो, कैसे भी करो। ठीक है, आप या तो फिजिकल से करो, केमिकल से करोगे तो फ्लोट होने लग जाएंगे अदर नॉन मटेरियल, और अगर आप फिजिकल करोगे तो वो लीचिंग मतलब हाथ से हटाने। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर एंड सिल्वर। आपने देखा, जैसे कि हमने ऊपर देखा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनकी क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज लीस्ट होती है मतलब कम होती है। ठीक है, आर ऑफन फाउंड इन फ्री स्टेट्स एंड कैन बी एक्सट्रैक्ट सिंपली बाय हीटिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इनको आप बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि लीस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आप इसको सिंपली हीटिंग गर्म करके आप इनका ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को आप सिंपली रिमूव कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द एक्टिविटी। अब हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल वाले एलिमेंट्स के ऊपर, मेटल्स के ऊपर, जैसे कि आपने देखा आयरन, निकल, टिन, लीड, हाइड्रोजन। ठीक है, इनके बारे में बात। अब देखो, मेटल विच आर प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज लाइक जिंक एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिड्यूसिंग देयर ऑक्साइड विद कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर। अब देखो, जिंक और आयरन जैसे ये जो मिडिल सीरीज की होते हैं मेटल्स, इनमें आप क्या कर सकते हो, आप इनका ऑक्साइड सिंपली कैसे रिमूव कर सकते हो, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मदद से आप उनको हाई टेम्परेचर में गर्म करके सिंपली रिमूव कर सकते हो। अब देखो, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब आपने मेटल एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, अब आपको उनको रिफाइन तो करना पड़ेगा ना। रिफाइन मतलब उन्हें अच्छे से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो, रिफाइनिंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन। ये क्या है, एक फाइनल और लास्ट स्टेप होता है मेटल एक्सट्रैक्शन का, जहाँ पे आप सारी इंप्योरिटीज को टोटली रिमूव कर देते हो, किसकी मदद से, क्रूड मेटल की मदद से, और आप हाई प्योरिटी अचीव कर लेते हो। जैसे टेक्निक्स इंक्लूड इलेक्ट्रोलाइट्स, रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन एंड केमिकल मेथड्स। ये कुछ टेक्निक्स है जिससे आप रिफाइनिंग ऑफ मेटल करते हो। कौन कौन सी, ये हो गई इलेक्ट्रोलाइटिंग, रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन एंड केमिकल मेथड्स। इनकी मदद से आप अपने मेटल्स को टोटली प्योरीफाई बना। ठीक है, स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। अब देखो, जैसे आपने ओर ऑब्टेन करी, आप या तो हाई रिएक्टिव मेटल है तो उसमें इलेक्ट्रोलिसिस और ऑफ मोल्टेन और करोगे, फिर आपको प्योर मेटल मिलेगा। अब देखो, मीडियम वाले हैं जैसे कि आपके आयरन और हमने जिंक की बात करी, इसमें क्या करोगे, मीडियम रिएक्टिव वाले, इसमें कार्बोनेट और आता है, एक सल्फाइड और आता है, इसमें आप कैल्सिनेशन करोगे और रोस्टिंग करोगे। इससे क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल आ जाएगा, फिर उसके बाद रिडक्शन ऑफ मेटल रिडक्ट होने लगेगा, फिर आपको रिफाइनिंग मतलब प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लो रिएक्टिव वाले में। लो रिएक्टिव वाले में क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टिंग ओर, आप उनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हो सबसे पहले, फिर आपको प्योर मेटल मिलता है। प्योर मेटल को मिलने के बाद आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टिंग ओर फिर से करते हो, फिर आपको एकदम प्योरेस्ट फॉर्म मिलती है। यहाँ पे आपका 80% प्योर फॉर्म आ जाती है और यहाँ पे आपकी
99% प्योर फॉर्म अचीव हो जाती है। अब देखिए कोरोजन क्या होता है। Corrosion is the deterioration of metal caused by chemical reaction with their surrounding environment, typically involving oxygen. देखो कोरोजन क्या होता है। कोरोजन होता है जैसे आपका कोई भी मेटल है, उनको इन्वायरमेंट की वजह से जो भी हार्म हो रहा है, ठीक है, उन्हें करोजन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी एक आयरन आयरन की कील व्हील होती है, निकल निकल विकल होती है, आप उसमें जंग लगा हुआ देखते हो, ये एक कोरोजन का ही एग्जांपल है। ये कोरोजन की वजह से होता है। जैसे इन्वायरमेंट में हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उससे क्या होता है, रस्ट लग जाता है। ठीक है, अब देखो इनको आप प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। आप इनको पेंट कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हो और एंटी कोरोसिव एलॉय यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है, कोरोजन से आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने मेटल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल कहाँ यूज, ठीक है। देखिए मेटल जैसे आयरन, आयरन जो है आपका कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कॉपर, कॉपर आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई होती है। कॉपर, और हम सिल्वर भी होता है, सिल्वर की भी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हाई होती है, लेकिन हम सिल्वर इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर कॉपर के अकॉर्डिंग हमारा एक्सपेंसिव है, इस वजह से हम सिल्वर को यूज नहीं करते। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम किसके लिए इस्तेमाल होता है, पैकिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कंस्ट्रक्शन, बिकॉज इसकी क्या होती है, डेंसिटी कम होती है, इस वजह से हम एल्यूमिनियम को पैकिंग, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत एसेंशियल होता है और ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे सांस लेने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कार्बन, कार्बन क्या होता है, एक फिल्टर की तरह होता है, आप इससे पेंसिल बना सकते हो और एक फ्यूल की तरह आप इसे इस्तेमाल करते हो बहुत अलग अलग फॉर्म्स के लिए। ठीक है, सल्फर, सल्फर क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर और फर्टिलाइजर एंड गन पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।